राधे राधे गाइस। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को भाई पंचमी या ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। महेश्वरी समाज में राखी इसी दिन बांधी जाती है और बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत करती है और राखी बांधती है और पूजा करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करती है। चलिए अब आपको ऋषि पंचमी की कथा सुनाते हैं। एक माँ बेटे थे, वे बहुत ही गरीब थे और उस दिन ऋषि पंचमी थी। बेटा बोला, माँ मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, बेटा हम इतने गरीब हैं, बहन के घर जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? बेटा बोला कि लकड़ी बेचने से मुझे कुछ पैसे मिले हैं, वे ही मैं ले जाऊंगा। और वह अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, परंतु उसका सूत का तार बार बार टूट रहा था, इसलिए वह उसे जोड़ने में व्यस्त थी। भाई ने सोचा कि मैं गरीब हूँ, इसलिए अमीर बहन मुझसे कोई प्रेम नहीं करती, और वह वापस जाने लगा। इतने में ही बहन का जो तार है वह जुड़ जाता है और वह बहन दौड़कर अपने भाई के पास आती है और बोलती है, भैया मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, परंतु यह सूत बार बार टूट रहा था, इसलिए मैं इसमें व्यस्त थी। बहन ने भाई को पाठे पे बिठाया, राखी बांधी और खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो रसोई में क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन ने कह दिया कि घी में चावल बनाना चाहिए और तेल का चोखा देना चाहिए। बहन खुशी में पागल थी, उसने जैसा कहा वैसा ही उसने किया। 2 घंटे बीते। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया मैं चावल बना रही हूँ, परंतु वे बने ही नहीं हैं अभी तक। भाई ने पड़ोसन वाली बात सुनी और भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या? दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सब ने भोजन किया। फिर सुबह जल्दी ही भाई को जाना है, तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए थोड़े से गेहूं का आटा पीसा और लड्डू बना के भाई को बांध दिए। भाई रवाना हो गया। इतने में ही बच्चे उठ गए और बोले, हमको भी लड्डू दे दो। बच्चों को लड्डू दिया उसने, तब उसमें देखा कि सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वह जल्दी अपने भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर बाद भाई मिला तो उसने आवाज़ दी। भाई सोचने लगा कि मैं इसके घर से कुछ लेकर भी नहीं आया, पर फिर भी यह मेरे पीछे पीछे क्यों आई है? बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तो तेरे घर से कुछ भी नहीं लेकर आया, फिर तू भागती भागती क्यों आई है? बहन बोली, भाई मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू मैंने तुझे दिए थे उसमें सांप पिस गया है, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गए। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और बोले कि बहन तुमने तो हमारी भी जान बचाई है, आज से आप हमारी भी धर्म बहन हो। वहीं पर खड्डा खोदकर उन लड्डू को दबा दिया और बहन भाई को वापस घर लाई और तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने को सामान नहीं बांधना चाहिए। आशा करती हूँ यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपने भाई की रक्षा के लिए यह व्रत ज़रूर कीजिएगा, और अगर व्रत नहीं कर पाए तो यह कथा ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कथा है यह। और आशा करती हूँ
आपके जीवन में भी भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे, आपका जीवन खुशहाल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।